नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ हानि और आज उसकी चौथी क्लास है और शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें जिससे और विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को और क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीदकर 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है कि वो कह रहा है कि 15 रुपये में ये रुपये और ये क्या है, दर। क्या है, दर। एक बार वापस देख लेता हूँ, रुको। ये रुपये और ये दर। वो कह रहा है 15 रुपये में 6 की दर से कुछ केले खरीदे, ये उसका क्या है, खरीद मूल्य। 12 रुपये में 4 की दर से 12 रुपये में 4 की दर से उसने बेच दिए तो लाभ या हानि प्रतिशत अपन को ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 12 का 6 से गुणा, 4 का 5 से गुणा। जिस तरफ तीर का साइन है उस तरफ उस संख्या का गुणा कर लीजिए। 15 इंटू 4, 15 चौके 60। तीर का निशान इस तरफ है तो 60 इधर लिखना है। 12 इंटू 6, 12 छक्के 72। कितना, 72। तीर का निशान इधर है तो इधर लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या आ गया, सीपी। क्या आ गया, सीपी। और ये क्या है, एसपी। क्या है, एसपी। 60 रुपये में कोई वस्तु लेकर आया, 72 रुपये में बेच दी तो उससे क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई। जी सर, लाभ हुआ। लाभ हुआ तो कितने का लाभ हुआ, 12 रुपये का। कितने का हुआ, 12 रुपये का। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। पहले जो वीडियो सेशन हुए उसमें हमने सीखा कि लाभ या हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर होती है। तो 12 रुपये का लाभ हुआ, क्रय मूल्य कितना, 60 रुपये इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है 100। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 का भाग 100 में 20 बार। कितनी बार, 20 बार। यानी कि कितना आ गया, 20%। यानी कि 20% क्या होगा, लाभ होगा। आपका आंसर बी आंसर है जो कि क्या है, सही है। एक बार छाप लीजिए, फिर इसे एक बार वापस समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि फल विक्रेता 15 रुपये में 6 की दर से क्या लेकर आया, कुछ आम खरीद कर लाया। ठीक है, फिर वो कह रहा है 12 रुपये में 4 की दर से बेच देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्रॉस में गुणा कर दीजिए। जिस तरफ तीर का साइन होगा उसके नीचे वो गुणा लिखना है। तो देखिए 4 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 60। 12 इंटू 6 72। तो ये जो वैल्यू है वो किसकी है, सीपी की। ये वैल्यू है एसपी की। 60 रुपये में कोई वस्तु लाया, 72 रुपये में बेच दी तो क्या हुआ, 12 रुपये का लाभ हुआ। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर, तो बट्टा 60 इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है 100। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 का भाग 100 में 20 बार। कितनी बार, 20 बार। यानी कि 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मेथड भी आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसे करने का प्रयास करें और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दें और सभी इसको करने का जरूर प्रयास करना। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 10 रुपये में
11 पेंसिलें खरीदी और 11 रुपये में 10 पेंसिलें बेच दी। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, 10 रुपये में 11 पेंसिलें खरीदी और 11 रुपये में 10 पेंसिलें बेच दी। ये रुपए और ये दर, ठीक है। 10 रुपये में 11 खरीदी, 11 में 10 बेच दी। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। 11 इंटू 11 121। ये वैल्यू सीपी की, ये वैल्यू किसकी है? एसपी की। 100 रुपये में कोई वस्तु लेकर आया, 121 रुपये में बेच दी, तो यहाँ पर क्या हुआ? जी सर, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 21 रुपये का। कितने का? 21 रुपये का। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमेशा गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। प्रतिशत ज्ञात करना है, किससे गुणा करेंगे? 100 से। 100 से 100 कट हो गया, कितना आया? 21%। तो लाभ कितना हुआ? 21% का। ऑप्शन बी है जो आपका क्या है? सही है। क्या है? सही है। एक बार छाप ले, फिर पुनः समझा देता हूं। देखिए क्या कह रहा था, एक दुकानदार ने 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिलें खरीदी और 11 में 10 की दर से बेच दी। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्रॉस में गुणा कर लीजिए। 10 का 10 से गुणा 100, 11 का 11 से गुणा 121। ये वैल्यू सीपी की, ये वैल्यू एसपी की। 100 रुपये में कोई वस्तु लेकर आया, 121 रुपये में बेच दी। यहाँ पर क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 21 रुपये का। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये इंटू 100। 100 से 100 कट हो गया, कितना आया? 21%। और 21% क्या है? लाभ है। अपना आंसर बी है जो सही है। ठीक है? ठीक है, हाँ तो बोलो। जी सर, ठीक है, आगे चलो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 1 रुपये में 2 की दर से आम खरीदता है तथा उतनी ही मात्रा में 2 रुपये में 3 की दर से आम खरीदता है। अब यहाँ पर देखना, वो 2 वस्तुएं एक साथ खरीद रहा है, फिर वो 3 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है। तो सबसे पहले खरीद वाला मूल्य किसका? खरीद वाला मूल्य। अब देखिए वो कह रहा है कि 1 रुपये में 2 की दर से क्या खरीदता है? आम खरीदता है तथा उतनी ही मात्रा में 2 रुपये में 3 की दर से आम खरीदता है। ये दोनों वैल्यू इस बार खरीद मूल्य की है और फिर कह रहा है कि 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। क्या करता है? 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है और इस बार खरीद मूल्य कितना है? 1 रुपये में 2। बार ये ऊपर छप गया, वापस नीचे लिख लेता हूँ, सॉरी। कह रहा है 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है और उन्हीं मात्रा में 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है और फिर कहता है कि 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। ये वैल्यू खरीद मूल्य की, ये वैल्यू बेचने वाले की। ठीक है। अब देखिए ये जो खरीद की 2 वैल्यू है, इसको एक साथ रखना है। तो इनको करने के लिए क्या करना होगा? इन दोनों का क्रॉस में गुणा करके अपन को ये वैल्यू क्या करनी है? वस्तुओं को क्या लाना है? बराबर लाना है। तो देखिए इसका कर दिया 3 से गुणा और इसका कर दिया 2 से गुणा। ठीक है। तो देखिए 3 एकम
3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब क्या करना है, इनको आपस में जोड़ देना है। 4 और 3 7, 6 और 6 12। अब ये आपका क्या आ गया, खरीद मूल्य, मतलब 7 रुपये में 12 वस्तुएं लेकर आया। 7 रुपये में 12 वस्तुएं लेकर आया, 3 रुपये में 5 की दर से बेच दी। 3 रुपये में 5 की दर से बेच दी। तो अब वही तरीका, क्रॉस में गुणा, 7 × 5 35, 3 × 12 36। क्या आ गया, 7 पंजे 35, 12 तिया 36। अब क्या हुआ, ये आपका CP है, ये आपका SP है। ठीक है, 35 रुपये में लेकर आया, 36 रुपये में बेच दिया। क्या हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर बट्टा 35 × 100 × 100। तो देखिए, 7 से काट दो, 5 से, 7 पंजा 35, 20 पंजे 100। ठीक है, 20/7, 7 दूनी 14। ठीक है, और 0.7 56। तो कितना आ जाएगा, 2.8% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे छाप लो, फिर वापस समझा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक दुकानदार है, वो 1 रुपये में 2 की दर से आम खरीदता है। 1 रुपये में 2 की दर से आम खरीदता है, फिर उसी मात्रा में, ठीक है, उसी मात्रा में 2 रुपये में 3 की दर से आम खरीदता है। ठीक है, 2 बार तो वो वस्तुएं खरीदता है, और तीसरी बार में 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। ये है खरीद मूल्य और ये है बेचने का मूल्य। अब अपन को ये जो खरीद मूल्य है, इसको एक बार बराबर लाना है। तो अपन क्या करेंगे, क्रॉस में गुणा, 3 का इससे गुणा और 2 का इससे गुणा, ताकि जो ये वस्तुएं है ये क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दुआ 6। तो ये जो वस्तुओं की क्वांटिटी है वो क्या आ गई, बराबर आ गई। अब क्या करो, इसे जोड़ दो, 4 और 3 7, 6 और 6 12। अब ये शामिल में उसका खरीद मूल्य आ गया, मतलब 7 रुपये में वो 12 वस्तुएं खरीद कर लाया, और यहाँ 3 रुपये में 5 की दर से बेच दी। तो देखिए, 7 रुपये में 12 लेकर आया, 3 में 5 की दर से बेच दी। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्रॉस में गुणा, 7 पंजे 35, 12 तिये 36। ठीक है, 35 रुपये में लेकर आया, 36 रुपये में बेच दिया। तो क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। तो देखिए, 35 में लेकर आया, 36 में बेच दिया, 1 रुपये का लाभ किस पर, क्रय मूल्य पर इंटू 100। तो ये संख्या किससे कट जाएगी, 5 से, 7 पंजे 35, 20 पंजे 100। ठीक है, अब 20/7, 20/7, 7 दूनी 14, पॉइंट, एक जीरो लग गया, शेष 6 बचा, 7 अट्टे 56। 2.8% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो आपका ऑप्शन है जो बी है वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तरीका आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसे एक बार करने का प्रयास करना। इन क्वेश्चंस को आपको 2-3 बार करना होगा, उससे आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस टाइप्स की 4-5 जब क्वेश्चन कर लोगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा।
क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 2 संतरे के भाव से खरीदे। यदि उसने इतनी संतरे 1 रुपये में 3 के भाव से खरीदे और यदि उसने 2 रुपये में 5 के भाव से बेच दिए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए क्या कह रहा है, 1 रुपये में 2 संतरे के भाव से खरीदे, ठीक है। उतने ही 1 रुपये में 3 के भाव से खरीदे। ये मूल्य खरीद मूल्य और 2 रुपये में 5 के भाव से बेच दिए। क्या किए? 2 रुपये में 5 के भाव से बेच दिए। ये खरीद मूल्य, ये बेचने का मूल्य है। तो खरीद मूल्य है, इनको एक बार साथ में करना है। तो क्या करना होगा, ये जो वस्तुएं हैं इनको क्या करना, बराबर करना। ये तो दर है, ये क्या है, मात्रा। तो इनको बराबर करने के लिए क्रॉस में गुणा, इसका 3 से गुणा और इसका 2 से गुणा। ये जो वस्तु है इसका गुणा, इस 2 का इस तरफ गुणा और इस 3 का इस तरफ गुणा। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, 6 और 6 12। मतलब 5 रुपये में 12 की दर से वस्तुएं लेकर आया और 2 रुपये में 5 की दर से बेच दी। तो लाभ या हानि प्रतिशत, तो देखिए 5 में 12 की दर से लेकर आया और 2 में 5 की दर से बेच दिया। तो देखिए क्रॉस में गुणा, 5 इंटू 5 25, 12 इंटू 2 24। तो देखिए ये वैल्यू आपके सीपी की, ये वैल्यू एसपी की, ठीक है। तो देखिए 25 रुपये में कोई वस्तु लेकर आया, 24 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पर क्या हुआ जी सर, 1 रुपये की हानि हुई। तो यहाँ पर हानि हुई 1 रुपये की। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। 1 रुपये की हानि किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना, 25 इंटू 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो 4% की क्या होगी, हानि होगी। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार छाप लो, फिर वापस समझा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, छापने के लिए इतना टाइम नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 संतरे के भाव से लेकर आया और उसी मात्रा में 1 रुपये में 3 के भाव से खरीदे, ठीक है। और 2 रुपये में 5 के भाव से बेच देता है। 2 रुपये में 5 के भाव से बेच देता है। ये खरीद मूल्य, ये बेचने का मूल्य है। तो खरीद मूल्य को एक बार बराबर कर लीजिए। वस्तुओं को बराबर करने के लिए इनका गुणा कर लीजिए। ये 3 है, ऊपर वाले से 3 से गुणा, इधर 2 है तो नीचे वाले को 2 से गुणा। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, 6 और 6 12। 5 रुपये में 12 लेकर आया और 2 रुपये में 5 बेच दी। तो देखिए 5 रुपये में 12 की दर से लेकर आया, 2 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। तो देखिए क्रॉस में गुणा, 5 इंटू 5 25, 12 इंटू 2 24, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू आपके सीपी की, ये वैल्यू एसपी की। 25 रुपये में कोई वस्तु लेकर आया, 24 रुपये में बेच दी। तो क्या हुआ जी सर, 1 रुपये की हानि हुई। 1 रुपये की हानि किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना, 25 इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है 100।
25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि 4% की क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि ए ने एक कार 20,000 में खरीदी तथा बी को 10% लाभ पर बेच दी और बी ने उसे 20% हानि पर सी को बेच दी और सी ने उसे 10% लाभ पर डी को बेच दी, तो डी ने उस कार को कितने में खरीदा। तो देखिए, ए ने उस कार को कितने में खरीदा, पहले 20,000 में। कितने में खरीदा, 20,000 में। अब इस ए ने इस कार को बी को कितने में बेचा, 10% लाभ पर। 100 पर 10 का लाभ 110/100। ठीक है, बी को 10% लाभ पर बेच दी और बी ने इस कार को 20% हानि पर सी को बेच दिया। कितने में, 20% हानि, यानी 100 पर 20 की हानि 80% है, तो बट्टा में 100। अब सी ने डी को इस कार को 10% लाभ पर बेच दिया। किस पर, 10% लाभ पर बेच दिया, 110/100। तो ये जो वस्तु है वो डी ने कितने में खरीदी। क्या कह रहा है, ए ने एक कार 20,000 में खरीदी और बी को 10% लाभ पर बेची और बी ने इसे सी को 20% हानि पर बेच दिया और सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दिया, तो डी ने वो कार कितने में खरीदी। तो देखिए, 1 2 3 4, 4 जीरो किससे कट जाएंगे, नीचे वाले से, 1 2 3 4 जीरो कट गए। ठीक है, 1 2 1 2। ठीक है, तो देखिए 8 × 2 कितना हो गया, 16 इंटू 11 इंटू 110, 11 इंटू 11 121 और ये 0। 16 इंटू 1210 कितना हो जाएगा, तो देखिए 0 तो ये है ही, 16 एकम 16 हासिल की 6, 16 एकम 16 हासिल की 1, 16 दूना 32, 32 और 1 33 हासिल की 3, 16 एकम 16, 16 और 3 19, यानी कि 19,360 रुपये में डी ने वो कार खरीदी। तो आपका आंसर है जो सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार छाप लो, फिर मैं इसे वापस समझा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा था कि ए ने एक कार 20,000 में खरीदी। कितने में खरीदी, 20,000 में, और इस कार को ए ने बी को 10% लाभ पर बेच दी। तो बी ने 10% लाभ पर बेची उसे, तो 110/100, क्योंकि 100 पर 10 का लाभ 110। बी ने इस कार को सी को 20% हानि पर बेच दिया, यानी कि 100 पर 20 की हानि 80। ठीक है, बट्टा 100। अब सी ने इस कार को डी को 20% लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ पर बेच दिया, 110/100। तो ये कार डी ने कितने में खरीदी। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2, जो जीरो कट रहे थे उनको आपस में काट दिया। 2 × 8 कितना हो गया, 16, 11 × 110, 11 × 11 121 और ये 0। 16 × 1 0 तो ये है ही, 16 × 1 16 हासिल की 1, 16 दूना 32, 32 और 1 33, 16 एकम 16 और 1 3 19,
तो आंसर कितना आ गया? 19,360 रुपये में डी ने इस कार को सी से खरीदा। तो आपका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ तो बोलो। जी सर, ठीक है, आगे चलो, चलते हैं। इन क्वेश्चन को ज़रूर एक बार करने का और प्रयास करना। आपकी ये जो मेहनत है अच्छे से रंग लाएगी।